बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हर बुरी नज़र से महफूज रखे, आपको अपने रिश्तों के साथ और आपके साथ जो जो रिश्ते मुंसलिक हैं आपको आपस में मुखलिस एक दूसरे के साथ बनाए और आप लोगों का साथ इतना अच्छा और सच्चा हो कि कोई बीच में आके ख़ास कर मियाँ बीवी के बीच में आके कोई दरार पैदा ना करे। आप लोगों को सच्ची और खरी खुशी नसीब फरमाए, आपको अपने बच्चों के साथ रहना और खुशहाली के साथ और सुकून से साथ रहना नसीब फरमाए, आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही झटपट बन जाती है और आप इसको देख के भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर आपके पास अर्जेंट ऑर्डर आ जाए तो आपने किस तरह से बनाना है। अफ्तारी में बाज़ दफ़ा होता है कि हम फ्राई चीज़ें खा खा के तंग आ जाते हैं, तो बाज़ मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं फिर कुछ नहीं बनाती फ्राई चीज़, मैं सिर्फ एक बिरयानी बना लेती हूँ और उसके साथ रायता सलाद वगैरह बना लेती हूँ, तो उसके साथ मेरी बहुत अच्छी इफ्तारी हो जाती है, बच्चे भी पेट भर के खा लेते हो। बहुत ही आसान रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये तरीका बहुत ही आसान है। मैं 1 किलो की बिरयानी बता रही हूँ, 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की है। हमने 1 कप ऑयल लिया, जिसमें से आपने देखा मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। अब मैंने 2 प्याज लिए, उनको बारीक कटिंग कर ली, जिसे नॉर्मल हम कटिंग करते हैं उसी तरह से करके हमने इसको फ्राई करना है। मैंने इसमें पूरी वीडियो में ना मैंने कैमरे की स्पीड थोड़ी सी हाई की हुई है ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं हो। देखिए हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि बस इस पर कलर आ जाए। इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी इसको भी हम प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और प्याज आपने बस बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, वरना ये कड़वाहट की तरफ चली जाती है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 kg चिकन। ये नॉर्मल चिकन है, जैसे आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ की बोटियाँ ले लें, थोड़ी छोटी ले लेंगे। मैंने थोड़ी सी छोटी से जो थोड़ी बड़ी होती है ना वो ली है, क्योंकि मैंने सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, तो मैंने थोड़ी सी बोटी जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। आप चाहें तो छोटी भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के। देखें कुछ फैमिली के अपने होते हैं ना तरीके के, कुछ किस तरह से वो डिवाइड करते हैं उस हिसाब से आप कर लें। हम उसे बनने देंगे। हम मसाला तैयार करते हैं। 1 टीस्पून में नमक लिया है मैंने, 1/2 टेबलस्पून में लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून मैंने लेनी है कुटी मिर्च। साबुत गरम मसाले में ले लेंगे हम बड़ी इलायची 1 ले लिए, 5-6 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए और ये 1/2 टीस्पून जो है ना मैंने ये काली मिर्च साबुत जो है ना वो ले ली है। 1/2 टेबलस्पून चिकन पाउडर भी ले सकते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। 1 टेबलस्पून में बिरयानी मसाला ले रही हूँ। अगर आप बिरयानी मसाला नहीं डालेंगे तो फिर आप लाल मिर्च, नमक और कुटी मिर्च की ना क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। और तेज़पात लिया है हमने इसमें। और अब ये देखें इतनी देर में हमारा जो चिकन था ना, मैंने इसको फ्राई होने के लिए पकने के लिए रख दिया था। तो ये देखें आपने चिकन को इतना बनाना है, इतना फ्राई कर लेना कि इस पर कलर आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो गया, थोड़ा थोड़ा से इस पर ब्राउन ब्राउन से स्पॉट भी आ गए, तो आपने इस तरह कर लेना। अब इसमें 2 टमाटर हैं और 5-6 हरी मिर्चें हैं। टमाटर ये मेरे पास फ्रोज़न टमाटर था, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वही मैंने इसमें डाला। आप चाहे फ्रेश डाल लें, चाहे कोई भी डाल लें। अब इसके साथ हम ये जो बाकी मसाले हैं ना वो ऐड कर लेंगे। देखिए बिरयानी अक्सर आपने देखी होगी कि वो हम बनाते हैं चावल बॉयल करके तो फिर बनाते हैं, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो आप मेरी बिरयानी की रेसिपी देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल से बताया आपको कि मैंने कितने की सेल की है और किस किस तरह से, वो सब मैंने उसमें बताया, आप वो भी जाके देख सकते हैं। एक ये झटपट बनने वाली बिरयानी है। शायद ये तरीका जो है ना मेरी बहुत सी बहनें जानती हूँ और कुछ नहीं भी जानती हूँ, तो ये मैंने शेयर किया कि कभी आपके पास अर्जेंट और आ जाए तो आप इस तरह से बनाएंगे। 6 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के डाल दिए, यानी कि 1/2 कप के करीब इसमें हमने दही ऐड कर दिया। दही के साथ भी हम इसको भून लेंगे, हम मसाले को, कि मसाला इतना भूनेंगे कि मसाला अपना ऑयल छोड़ दे। देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इस पॉइंट पे आके डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर डाल लें, आप ज़ीरा साबुत डालें, कोई भी डाल सकते हैं। 4 आलू बुखारे में डाल रही हूँ थोड़ी सी खटास के लिए। अब हम इस मसाले के साथ ही इसको भी भून लेंगे, क्योंकि मसाला हमारा तकरीबन भून चुका था, ऑयल सेपरेट हो गया था। बस अब हम इसमें थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी डाल लेंगे। ये मेरे पास 1 किलो चावल थे, यानी 4 प्याली आप कह लें या 4 कप कह लें। तो मैंने इसमें जो पानी डाला है ना वो मैंने 7 कप और हाफ़ डाला है। यहाँ पे मैंने नमक चेक किया तो नमक थोड़ा सा कम था, तो मैंने 1 टीस्पून नमक और ऐड कर दिया। शुरू में हमेशा मैं आपको बताती हूँ नमक हाथ रोक के डाला करें, क्योंकि बाद में नमक ऐड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अब मैंने इसमें देखिए धनिया पुदीना डाल रही हूँ और 2 मैंने हरी मिर्चें डाल दी, क्योंकि कुछ जो होते हैं ना क्लाइंट जो ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो उसमें आप साथ में जब सर्व करें तो आप हरी मिर्चें साथ में दे दें, तो ये इससे ना बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो चावल है ना, ये मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पहले से भिगो दिए थे, अब वो मैंने इसमें ऐड कर दिए।
देखिए संडे को अक्सर जो मेरी बहनें होती हैं ना, झटपट कुछ बनाना हो ना, तो ये बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट है। आप बहुत जल्दी इसको बना लेंगे और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है इसका। अब ये देखें पानी जब तक इस पे पानी पे खौल आता है, हम जब तक एक मसाला तैयार कर देते हैं, इसको हम चूल्हे पे रहने देते हैं। अब ये देखिए जो मैंने ऑयल बचाया था ना शुरू में, ये पूरे उसमें 1 कप ऑयल लगा है। अब ये जो हमने बचाया था थोड़ा सा, इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून ये डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, इसमें ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे, इससे बहुत चटपटा सा आ जाएगा, ऊपर से बड़ी फ्लेवरफुल सी आपकी बिरयानी बनेगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। या मसाला बना के रेडी करके साइड पे कर लेंगे और हम इसको और हम डालेंगे, हमने लेना है ज़र्दा कलर और उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसका भी हमने एक मिक्सचर सा बना के रखना है। हम जब तक वो पानी खौल रहा है हमने ये मसाले तैयार कर लेने हैं। वो मसाला तैयार हो गया, इसमें मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाला है जो फूड कलर है। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें चावल हमारे तकरीबन इसमें पानी हल्का सा रह गया, तो फिर ये जो हमने ऑयल का और मसालों का जो मिक्सर बनाया था ये हम ऊपर से डाल देंगे। इसे आप बना के देखिएगा, आपका मसाला बहुत अच्छा बड़ा खुशबूदार आपकी बिरयानी बनेगी। आप चाहें तो इसमें जायफल जावित्री भी ऊपर से डाल सकते हैं। अब ये देखो फूड कलर जो मैंने केवड़ा एसेंस के साथ बनाया था वो मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा सा करके वो मैं इस पर सब पे डाल दूँगी और फिर हम इसको दम लगा देंगे। दम आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम लगाएं। पहले आग दम लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको तवे पे लगाएं। देखने में धनिया पुदीना जो था वो भी ऊपर से मैंने डाल दिया। अब मैं तवा रखूँगी और तवे को गर्म करने के बाद जब उसकी स्पीड जो है ना वो हल्की कर दूँगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए, दम खोला, देखिए माशाल्लाह से कैसे धुआं उठ रहा है, खुशबू है। आपको ज़ाहिर बात है इस पे वीडियो में खुशबू तो नहीं आ रही होगी लेकिन इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत झटपट। आपने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। और देखें चावल हमारा कितना खिला खिला है और हमारी जो बोटी है उस पर भी कलर बहुत अच्छा आ जाता है। आपने बस इस ध्यान रखना है कि आपने जब पानी आपने जब चिकन में पानी डालना है तो उसको थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है ताकि जो चिकन का फ्लेवर है ना वो पानी में आ जाए, फिर आपने चावल ऐड करने हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आपने मिस नहीं करना। अब ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। बहुत कोई यानी कि ऐसा नहीं लगता कि आपने इसको बॉयल करके नहीं बनाया। इसका टेस्ट बॉयल से भी बेहतर मुझे तो लगता है क्योंकि चावलों में सारा उसका फ्लेवर आ जाता है। आप ये भी ट्राई करें, आप वो भी बिरयानी भी ट्राई करें, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। फिर मैं इनको बॉक्स में डाल के मैंने क्लाइंट को देने थे, वो भी मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी नाजिया का और तनवीर कोसर का, ख़ास करके उनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ फरमाए। और ये हमारी बहनें होम बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं। देखें मेरी बहुत सी बहनों ने कमेंट किए हैं कि उन्होंने होम बिज़नेस शुरू किए हैं और कुछ करना चाह रही हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबको कामयाब फरमाए। हमेशा याद रखें मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। हमें बाज़ दफ़ा होता है कि हमें एकदम से उसका नहीं, हमें एकदम से उसका फ़ीडबैक नहीं एकदम से आता कि भी हमें एकदम से तरक्की कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन मायूस कभी ना हो। अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा ही पाएंगे। शाइस्ता हैं, तैयबा परवीन है इंडिया से, इन दोनों बहनों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनका बहुत अच्छी जगह रिश्ता फरमा दे। और ना तैयबा के वालिदैन नहीं, अल्लाह पाक इनके जन्नतुल फिरदौस में मुकाम दे उनके वालिदैन को, मेरे वालिदैन को, और जिनके भी वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं इनकी कामिल बख्शिश फरमाए, आमीन। और शाइस्ता हैं उनके वालिदैन उनकी वजह से बहुत परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, उनको बहुत बेहतरीन रिश्ता अता फरमाए। और हमारी बहुत सी बहनों ने दुआ का कि अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाजे, जिनके घर औलाद नहीं है और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला नेक और साले बनाए। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।